अच्छा, इन जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ फुल एसोसिएटिविटी उसमें मेथड डिफरेंट है। उसमें आप इस चक्कर में नहीं पड़ते कैश लाइंस में और इंडेक्स में, क्योंकि उसमें इंडेक्स एक ही होता है। तो फुल एसोसिएटिव की डिस्कशन को छोड़ के इसको आप करेंगे क्या कि जो ऑफसेट की बिट्स है ना, ये आप कैसे निकालते हैं। दिस डिपेंड अपॉन द, ऐसे मैं लिखता हूँ कि ब्लॉक साइज जो है उसको आप लिखते हैं। स्क्रीन शेयर हुई भी नहीं ऑलरेडी, नहीं नजर आ रहा? सर हो रही है शेयर। देख लो, रिफ्रेश कर लो अपने पास अगर आपको नहीं शो हो तो। रीजॉइन कर लो या मैं रीशेयर कर लेता हूँ। चले मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मे बी दिस वुड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो आइडिया ये है कि तरीका ये है कि आप करेंगे ये कि जो ब्लॉक ऑफसेट का होगा ना फील्ड, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे ब्लॉक साइज को 2 की पावर में, 2 की पावर n में। सर ये आपने पहले ब्लॉक साइज 8 नहीं दिया हुआ था? नहीं 16 ही है ये। 8 सेट, मैं 8 तो में ये 8 के हिसाब से कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, 8 में सेट एसोसिएटिव है, ब्लॉक साइज 16 ही है शुरू यस से, सर। हमने इसको चेंज नहीं किया। अच्छा अच्छा। ये 16 ही है, इसको हमने चेंज कोई नहीं किया। मे बी आपने इसको मिसरीड कर दिया है पहले। ओके, तो करेंगे ये, आप ब्लॉक साइज को लिख लोगे 2 की पावर में n। तो जो n होगा दिस विल डिफाइन योर ऑफसेट बिट्स। ठीक है, करंटली 16 है, ब्लॉक साइज 16 है। 2 की पावर 4 बनेगा। इसका क्या मतलब है कि 4 होंगे जो 4 बिट्स आ जाएंगे ऑफसेट के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डाल दिया कि इधर हमें चाहिए 4 इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इन 16 बाइट्स को जब मेन मेमोरी से कैश में लेके आना है, तो इन 16 बाइट्स में से अगर मुझे कोई एक बाइट एक्सेस करना है तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए 4 बिट का कोड चाहिए होगा, राइट। अच्छा, जो दूसरा फील्ड है इसमें इंडेक्स वाला, ये डिपेंड करता है कैश लाइंस के ऊपर। पहले आप निकालोगे कैश लाइंस हैं कितनी। सर ये 8 होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ कैश लाइन, इसका ताल्लुक है कैश के साइज के साथ। कैश के साइज को आप डिवाइड डिवाइडेड बाय करते हो एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक साइज। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लाइड विद ब्लॉक साइज। तो ये ठीक 8 है, बनता है। तो कैश साइज इज 1 किलो। 1 किलो कितना होता है? 2 की पावर चलो 10। 2 की पावर 10 होता है। 1 किलो डिवाइडेड बाई एसोसिएटिविटी इज 8 मल्टीप्लाइड विद ब्लॉक साइज इज 16। 16। तो 2 के नीचे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 है ये, 128 हो जाएगा। 4 है, ऐसे 16 कर, मल्टीप्लाई बाय 8। that makes 2 की पावर 3। तो that is actually 8 लाइंस हैं यस सर। कैश सर में। आपकी स्क्रीन फिर चली गई है। स्क्रीन फिर गायब हो गई है, आ जाती है, शो हो रही है। चले, तो 8 लाइंस की कैश है। जब आप ये निकाल लोगे तो फिर आपने करना ये है कि इस नंबर को आप ले जाओगे 2 की पावर, अगेन 2 की पावर n में ले जाओ। ठीक है, 8 है ना, 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर n में, तो 2 की पावर क्या बनेगा? 3। 2 की पावर 3, ये जो 3 है ना, दिस विल गिव यू इंडेक्स बिट्स। इन जनरल कोई जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम हो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्कशन जो है दिस इज वैलिड फॉर, नॉट, इसको मैं लिखता हूँ नॉट वैलिड फॉर फुली एसोसिएटिव। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, और प्लस एक और पॉइंट है जहाँ पे टू बी रिमेंबर्ड इज के
फॉर डायरेक्ट मैपिंग के लिए एसोसिएटिविटी कितनी होगी? 1 होगी सर। हाँ, एसोसिएटिविटी जो है वो एसोसिएटिविटी इज 1 फॉर द केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। एक ये पॉइंट और एक ऊपर पॉइंट है। फुली एसोसिएटिव में आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फुली एसोसिएटिव में यू विल बी एबल टू राइट डायरेक्टली के नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कितनी इन लाइन तो होती है, एक ही लाइन होती है, मल्टीपल लाइंस है नहीं, तो आपको इंडेक्स वाले चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं यस है। सर, ब्लॉक साइज निकाल के उसको माइनस कर देंगे। हाँ, तो ऑफसेट निकाल लिया, इंडेक्स निकाल लिया। इंडेक्स इस केस में आता है 3। तो जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो सारी की सारी टैग में आ जाएंगी। अच्छा, रिमेनिंग किसका? रिमेनिंग मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी का। यहाँ पे अगर मैं इसको डालता हूँ ना, इसके अंदर क्या होगा? मेन मेमोरी बिट्स, इसमें से आप माइनस करोगे इंडेक्स बिट्स, इसमें से आप माइनस 23। कर दोगे ऑफसेट बिट्स। तो दिस विल गिव यू कि आपका टैग कितना है। ठीक है, 23 हो जाएगी। ओके। तो 30 माइनस 7 बनता है, ये 23 बनता है। तो 23 बिट्स का यहाँ पे टैग हो जाएगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि दिस इज 30 माइनस 3 माइनस 4, दिस मेक्स 23, जो कि टैग बिट्स है। ठीक है, सही होगा जी, यहाँ तक ठीक है। सर ये यस सर। 30 कहाँ से है? क्या 23 कहाँ से आया? 30 कहाँ से आया? 30। 30 is due to the main memory size, which is supposed to be 1 GB. 1 GB को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 30 में। किधर लिख दूँ? इधर कहीं लिख दूँ? For reference, 1 GB is 2 की पावर 30, 1 MB is 2 की पावर 20, 1 KB is 2 की पावर 10। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड साइज है जो यूज़ किए जाते हैं। और जी चले, इसी सेम प्रॉब्लम में अगर मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ, विड यू बी एबल टू गेस द डिस्ट्रीब्यूशन हियर, जो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है। लेट्स से 16 GB की मेमोरी है, 512 की कैश है, और 4 वे सेट एसोसिएटिव है, और ब्लॉक साइज इज 64 बाइट्स। अब बताएं जी, डिवीजन क्या होगी? एज वी हैव डन इट प्रीवियसली, इस केस में क्या होगा? सर 5 बिट तो ऑफसेट में आ जाएंगे। सर 6 आएगी ब्लॉक ऑफसेट। 5। देख लो, फैसला कर लो कितनी आती हैं। सर 6 आती हैं, 6। 64 2 की पावर 6 होता है। आंसर 6 आते हैं। 6 आ जाएंगी। अच्छा, 6 ब्लॉक ऑफसेट हो गया। बाकी बाकी लोग भी 6 पे एग्री करते हैं? यस सर। ओके, चले 6 ऑफसेट में आ जाएंगी। फिर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग?
हाँ, तो कितनी बिट्स आती हैं इंडेक्स में? कैलकुलेट किया किसी ने? सर 26 26 आती हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? कैलकुलेट उसी तरह से कर रहे हो ना, डिवाइड करके कैश लाइन या सर निकाल डिवाइड लिया। करके ही है। तो बाकी लोग भी 26 पे एग्री करते हैं। बाकी कहते हैं हमें परवाह नहीं है सर, जितनी मर्जी आ जाए, टू बी ऑनेस्ट। ऑफसेट में है जी, हमें पता है 6, इसकी बेस पे 6 इधर आ जाएंगी। इंडेक्स फील्ड के अंदर हमने कहा जी नीचे 24 आता है, 6 और 4 24 कितना होता है? नहीं, 64 और 4, 64 और 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? इक्वल टू 64 इंटू 4। सही ये होता है 256। तो आप दिए नहीं इसमें, 256 होता है, 4 चौके 16, 24, हाँ 256 256 होता है। 256 बनता है 2 की 2 की पावर पावर 8। 8 बनता है, गुड। और कैश ऊपर कितनी है 2 की पावर? 2 की पावर 34। कैश कितनी है कैश? अच्छा कैश कैश है 2 की पावर 19 है 515। राइट। यस सर। 2 की पावर 19 कैश है। 2 की पावर 19 है। गुड, 2 की पावर 19 है। इसकी समझ आई कि किसी को ना समझ आई उसकी? सर 512 तो 9 हो गया ना, 2 की 512 पावर is 2 की 9 पावर 9, यस। और 6 2 है की वो पावर 10 हो 10, जाएगा तो वो ऐड हो जाएंगी 2 की पावर 9। दिस विल बी 2 टू द पावर 19। और इन दोनों को मिला के जब आप प्रोडक्ट लोगे इनकी, दिस विल बी 2 टू द पावर 8। इसका मतलब है जो कैश लाइंस बनेगी 2 की पावर 11 बनेगी। 11 बनेगी सर। तो इंडेक्स फील्ड में 11 बिट्स आ जाएंगी, ठीक है। बाकी टैग में गुड। बाकी अब टैग में कितनी बनेगी वो कैसे पता चलेगा? 34 था, 2 टू द पावर 4, मेन मेमोरी के 34 में से माइनस करना। 130, 34 माइनस 17 34 माइनस 17 34 माइनस 11 माइनस 6 कितना बनता है? 17 ही बनता है। 17 बनता है, ओके चले। 17 बिट्स आ जाएगी हमारे पास टैग के अंदर। चले जी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबको समझ आ गई। तो ब्लॉक साइज 2 वाले क्वेश्चंस को करने की जरूरत है, ये कर लेंगे आप लोग, हमने कल किया क्लास में, ये किसी को ना काइंडली समझ आई हो। ऑफसेट वाले दोबारा बता दें। कौन से वाले? ऑफसेट वाला जो है वो दोबारा बता दें कि ये क्या है ऑफसेट। ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट होता है ना एक फील्ड में। ये हमने कल पढ़ा है ना, ये भूल गए क्या होता है ये? ब्लॉक ऑफसेट का ताल्लुक उसके साथ है ना कि ब्लॉक का साइज कितना है। ब्लॉक साइज के साथ। ब्लॉक साइज जितना होगा उसके हिसाब से ब्लॉक ऑफसेट होगा। टू चूज 1 बाइट आउट ऑफ दीज 64 बाइट्स। तो 64 बाइट्स हैं, इसमें से कोई एक चूज करना चाहते हैं तो 6 बिट्स सफिशिएंट होंगी। हमने यहाँ पे ऑफसेट में 6 डाल दिया, 6 बिट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये तो टैग का समझ नहीं है। टैग का नहीं समझा? टैग कैसे निकालते हैं? टैग का जो फार्मूला है ना, मेन मेमोरी का जो एड्रेस है उसकी बिट्स है, उसमें से आप इंडेक्स और ऑफसेट दोनों को माइनस कर देते हैं। जैसे इस केस में मेन मेमोरी का एड्रेस कितना बनता है फॉर 16 GB? वो बनता है 34 बिट्स का। क्योंकि 34
तो नहीं मतलब ये जो पहले हम करते थे कि वो जो ब्लॉक साइज होता था वो 1 होता था, हाँ ऐसे ही है। वो एग्जैक्टली उस ठीक टाइम है, पे तो 1 था। अब सर वो 6 हो गया, मतलब तो फर्क क्या आएगा? फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये होगा कि एक तो मेन डिफरेंस है कि जब ऑफसेट में बिट्स ज़्यादा चली गई है ना, तो इन फील्ड में से बिट्स कम हो जाएंगी। इनमें से अच्छा, इनमें से कौन सी वाले में से फील्ड बाय द वे कम हुई है, बिट्स कम हुई हैं? इसमें से कम हुई टैग है, में इसमें से से कम हुई है? नहीं, टैग का ताल्लुक ना एसोसिएटिविटी के साथ। अगर आप एसोसिएटिविटी बढ़ा रहे हैं ना, तो टैग वेट्स बढ़ती जाएंगी। अगर आप इंडेक्स ब्लॉक में कम साइज, होगी। हाँ इंडेक्स में से कम हुई हैं। अगर ये 1 अगर ब्लॉक साइज जो अगर था ये वो ब्लॉक 1 साइज होता तो 1 फिर है, गुड। अगर ये ब्लॉक साइज 1 है, मतलब अगर इधर 1 है, फिर यहाँ पे कोई बिट्स नहीं होते, 6 वाली जो है वो इंडेक्स में आ जाएंगी, 17 इंडेक्स में चली जाएंगी। ये मतलब आप करके देख सकते हो ना उस तरह से फार्मूला के मुताबिक। व्हेन यू विल चूज ब्लॉक साइज 1, तो आप यहाँ पे इसको 1 पुट करोगे तो कैश लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। यू कैन सी इट हियर। जब यहाँ पे डिवाइड 1 बाय 1 करोगे, बजाय इसके कि 64 से डिवाइड करो, जब यहाँ पे 1 रखोगे, एसोसिएटिव पुट करोगे, तो कैश लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब है इंडेक्स के अंदर बिट्स बढ़ जाएंगी। तो ये कोई आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कोई 4 वे का कोई छोटा सा? यार ये मेरे पास ओके कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास यहाँ पे। छोटा मतलब क्या, छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ये कह रहे हो? हाँ नहीं मतलब एक से ज़्यादा ब्लॉक साइज वाला कोई हो प्रॉब्लम छोटा सा, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाह रहा हूँ। हमने कल किया है वही वाला, कह रहे हो दोबारा करवा दूँ जो कल प्रॉब्लम्स किए हैं? हाँ, वही करवा दें चाहे। ओके। जो ये इंडेक्स की बिट आई है ये फार्मूले से आई है ना, जो ऊपर अभी किया हमने? इंडेक्स की बिट्स आई जो आगे। वो फार्मूले से आई है ना जो ऊपर हमने किया हुआ? हाँ इस इधर से निकाली हमने। हमने पहले कैश ठीक है सर। लाइंस लाइंस निकाल ली। कैश लाइंस हमने कैसे निकाली? हमने देखा कैश का साइज़ कितना है, वो हमने कहा जी कैश का साइज़ हमारे केस में बनता है 2 की पावर 19। ठीक है। और जो दो पैरामीटर एसोसिएटिविटी और ब्लॉक साइज़ है, एसोसिएटिविटी 4 है, ब्लॉक साइज़ 64 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 256 आता है। 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 में। तो इवेंचुअली फिर इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि 11 बिट्स आती हैं। इसलिए यही मैथमेटिक्स जो हमने ऑलरेडी ऊपर की हुई है। सर ये कैशू, सर आपने कैश मेमोरी जो निकाली है इसमें 512 की, इसमें निकाली दोबारा, इसकी समझ नहीं। नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो आपने कैश 512 के बी है, ठीक है, जो आपने 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10 की है, हाँ 19, हाँ। ये किस तरह की है निकाली? किस तरह की है? यस सर। के बी कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है। किलो, यस 1 सर। किलो 2 की पावर 10 होता है। 512 को मैं 2 की पावर में लिखता हूँ तो दैट मेक्स 2 टू द पावर 9। यस ठीक सर। है। तो जब ये दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी बेस सेम हो, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। दिस इज 2 टू द पावर 19। ठीक है। ये पूछ रहे थे? यस सर, ये वो चले, मेरा नेट से लगा था इसलिए। ओ कोई बात नहीं, ठीक है, चले यहाँ तक क्लियर है। एक्चुअली ये जो काम ऑलरेडी हमने किया ना यहाँ पे, इसको मैंने दोबारा से डिटेल में नहीं किया, बाकी मैंने हिंट इसके लिख दिए हैं। यही वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। इसके थ्रू हमने कैश लाइंस निकाली है, पहले लाइंस को एक्सपेरिमेंट में लगी हैं। ये फाउंड आउट कि इस केस में इंडेक्स में 11 बिट्स चाहिए हमें। तो ये ज़्यादा मैथ हमने यहाँ पे की नहीं है, ऑल्दो वी कुड डू इट इन केस इफ इट वाज रिक्वायर्ड। तो ये हमने अभी ऊपर रिसेंटली किया, तो मैंने इसलिए उसको यूज़ कर लिया। ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास ना एक लेक्चर बहुत पुराना पड़ा हुआ है, बहुत पुराने में भी, ये थोड़े से पुराने हैं। लेट्स सी, मैं उसकी पीडीएफ ना शेयर करता हूँ आपके साथ। उस पर थोड़ी सी एक एग्जांपल हुई हुई है, वो दिखाता हूँ आपको। नज़र आ रही है पीडीएफ फाइल जो शेयर की अभी? यस सर। ओके। दुला, यू आर आस्किंग अबाउट द फ्यू एग्जांपल, जैसे एक ये सेट जी एसोसिएटिव सर। और ये कुछ ना एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये मे बी
आपको इसकी वो शायद कोई वीडियो भी मिल जाए प्लेलिस्ट में से, क्योंकि ये पुराने नोट्स में पड़ी हैं चीज़ें जो हमने कि पिछले सेमेस्टर में की पढ़ा हुआ था। तो अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग है, ब्लॉक साइज 1 है, कैश लाइन आप ऐसे निकालते हैं। अगेन ये फार्मूला ना बार बार यूज हो रहा है। ब्लॉक साइज और एसोसिएटिविटी के साथ आप डिवाइड करते हैं कैश साइज को। तो अगर ब्लॉक साइज 1 है, इसको आप डिवाइड करोगे, एसोसिएटिव अगर डायरेक्ट मैपिंग है तो एसोसिएटिविटी भी 1 है। तो जो कैश का साइज है दैट टोटली रिजल्ट्स इनटू द कैश लाइंस। ठीक है, तो अगर कैश साइज में 8 बाइट्स ले रहा हूँ तो कैश की 8 लाइंस आ जाएंगी। दैट वुड मीन के इंडेक्स फील्ड में 3 बिट्स होंगी और रिमेनिंग जो होंगी वो टैग की बन जाएंगी। जैसे इस केस में अगर 64 बाइट्स की मेन मेमोरी है तो टैग हमारा 3 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर फॉर्मेशन बनाता हूँ मैं तो ऐसे ही बनेगी। ये राइट साइड पर आपको नज़र भी आ रही होगी। टैग डाटा का एक ही पेयर है और 0 से लेकर 7 तक इंडेक्स वो लाइंस है। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो इसकी 3 बिट्स का इंडेक्स होगा। अगर आप डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के अंदर ब्लॉक साइज 2 कर देते हैं तो फिर ये डिवीजन हो जाती है। डाटा की दो पोजीशन बन जाती हैं सेम टैग के अंदर। डाटा एलिमेंट्स 2 आ सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो होंगी वो इस केस में रिड्यूस होकर 4 हो जाएगी। लाइन्स रिड्यूस हो गई हैं तो इंडेक्स बिट्स भी 0 से लेकर 3 तक हो गई हैं। तो 0 से 3 तक लाइन्स हैं तो इसका मतलब इंडेक्स बिट्स जो होंगी हमारे पास वो 2 रह जाएंगी। ठीक है, टैग स्टिल सेम है, टैग चेंज हो रहा, टैग अभी भी 3 बिट्स की है। टैग निकालते कैसे हैं यहाँ पे अगेन? सर मतलब जो डाटा है वो मतलब 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 बाइट्स होंगे ना। ब्लॉक साइज 2 का मतलब है कि सीपीयू 2 बाइट्स लेकर आएगा जब भी लेकर आएगा। अच्छा ठीक है। तो अगर कैपेसिटी टोटल 8 है कैश की, तो एक लाइन में अगर मैं 2 बाइट प्लेस करूँ तो 4 लाइन्स लगेंगी ना। तो वो हमने देख लिया कि 4 लाइन्स को हमने 0 से लेकर 3 मतलब तक। जैसे हम पहले एक लाइन के अंदर एक एड्रेस प्लेस करते थे, अब यहाँ पे हाँ, 2 एड्रेस प्लेस होंगे। दो बाइट्स, यस, 2 एड्रेस की corresponding बाइट्स पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो। टैग सेम है दोनों का, ये मेन डिफरेंस है। टू वे सेट एसोसिएटिव में टैग्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये अब टैग सेम है दोनों का, मतलब बोथ ऑफ दोस बिलोंग टू द सेम टैग। इसका मतलब है कि ये वाला अगर हिट होता है या ये वाला हिट होता है तो पूरा ब्लॉक एज अ हिट काउंट होगा जब कोई लेट्स से एड्रेस कभी रिपीट हुआ तो। ठीक है, अगर हमारी ये कैश की वैल्यू 4 बाइट्स हुई तो फिर क्या इसमें डिफरेंस होगा, क्या चेंज आएगा इसमें? इसी प्रॉब्लम 2 के अंदर यस सर। 2 प्रॉब्लम में अगर कैश साइज अगर 4 बाइट्स है तो फिर आप बताएं कितना होगा, कितनी लाइन्स होंगी, कितनी लाइन्स बननी चाहिए? आपको क्या लगता है कितनी होंगी? 4 लिखा तो हुआ, नंबर ऑफ कैश लाइन 4 लिखा हुआ। ये 4 तो इसलिए लिखा हुआ ना क्योंकि कैश 8 बाइट्स है। सर फिर 2 लाइंस होंगी कैश की। कैश साइज अगर मैं हाफ कर रहा हूँ तो ये नंबर ऑफ लाइन भी 2 हो जाएंगी। हाँ 4 जी, से 2 कम हो होगी, जाएंगी। 2 हो फिर जाएगी। ठीक है, 2 उधर मतलब एड्रेसेस आएंगे ऐसे ही है। इंडेक्स में 2 एड्रेसेस होंगे, एक 0 वाला होगा और एक 1 वाला होगा बस। हाँ जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो 3 है इसी का एग्जैक्टली वो रिलेटेड है। अब मैंने जस्ट ये स्वैप किया, ब्लॉक साइज 1 कर दिया, पहले 2 था 1 कर दिया, और एसोसिएटिविटी 1 थी फॉर डायरेक्ट मैपिंग, उसको मैंने एसोसिएटिविटी को 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखें तो नंबर ऑफ जो कैश लाइन है स्टिल दे आर 4। ऊपर भी 4 था, कैश लाइन्स 4 है, लेकिन अपना एसोसिएटिविटी 2 है। एसोसिएटिविटी 2 का मतलब है कि टैग डाटा के 2 पेयर होंगे, एक पेयर ये बना हुआ है, एक पेयर ये बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाला डाटा एलिमेंट है इसका टैग डिफरेंट होगा, जो ये वाला डाटा एलिमेंट है उसका टैग डिफरेंट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये दोनों देखने कंफ्यूजिंग वो प्रॉब्लम है। दोनों नंबर ऑफ कैश लाइन्स सेम है लेकिन ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर सेम इंडेक्स लाइन निकलती है यू कैन प्लेस इट ओवर हेयर और यू कैन प्लेस इट ओवर हेयर, दोनों
लोकेशंस को हम इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है ऊपर वाले केस में। जब आपने कोई एक ब्लॉकर लेकर आना है, कोई एक ब्लॉक लेकर आना है नया, तो ये दोनों एग्जिस्टिंग लोकेशंस ओवरराइट हो जाती हैं। ठीक है, जी सर। चले तो आगे चलते हैं। 2 वे सेट एसोसिएटेड कर ली। सिमिलरली अगर ब्लॉक साइज भी 2 है, एसोसिएटिविटी भी 2 है, इसका मतलब है अब ये डायग्राम बनती है। टैग डाटा का ये पेयर बनेगा, एक टैग डाटा का ये पेयर बनेगा। 2 बाइट्स यहाँ पे आ सकते हैं, 2 यहाँ पे आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं। तो टोटल लाइन्स जो है वो रिड्यूस होकर 2 बन जाती हैं। सर अगर इस मतलब ये पोर्ट वाले के अंदर अगर कैशे का साइज जो है वो फॉर एग्जांपल 4 होता, तो ये एक एक ब्लॉक बनता सिर्फ, एक ही लाइन बन जाती, एक ही लाइन बनती, एक ही लाइन बनती, दूसरी लाइन हो की एक, जरूरत ही नहीं होती। हाँ हाँ जी, एक ही लाइन बनती। ठीक हो गया। यस, वो तो ये एक लाइन 0 1 क्यों है? 0 2 1 क्यों है? 0 1 क्यों आ गया है ये पूछते हैं। तो ये फोर्थ वाला रिपीट कर दे समझ नहीं। ये तो इंडेक्स है ना। हाँ, ये वो बाहर तो इंडेक्स मुझे लिखा हुआ है। फोर्थ वाले को मैं रिपीट कर देता हूँ। फोर्थ वाले को अगर आप विजुअलाइज करते हैं ना, आप ये बात ध्यान में रखें ना, किस तरह बात मुझे पास कर नहीं तो मैं आपको पेंसिल उठा दूँ यहाँ पर। दिस इज द पार्ट। हाँ, तो दिस इज इंडेक्स। ठीक है, तो 2 वे सेट एसोसिएटिव है, ब्लॉक साइज भी 2 है। 2 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि हमारे पास 2 पेयर होंगे टैग डाटा के। एक ये पेयर है, एक टैग डाटा का ये पेयर है, एक टैग डाटा का ये पेयर है। 2 सेट एसोसिएटिव होगी। इसके अंदर अगर ब्लॉक साइज 2 का मतलब है कि 2 बाइट्स इधर है और 2 ही बाइट्स हमारे इधर होंगे डाटा कॉलम के नीचे। अब टोटल बाइट्स हमारे ठीक पास हैं कितने? 8 है ना। 8 बाइट की कैश मेमोरी है हमारे पास। तो 8 बाइट कैसे पूरे होंगे? पहले जो हमारे 4 हो गए ना, सिमिलरली 2 बाइट्स इधर होंगे और 2 बाइट्स हमारे पास इधर होंगे, तो 8 बाइट्स ऐसे पूरे हो जाएंगे। इन 8 बाइट्स के लिए हमें कैश के अंदर 2 लाइन्स चाहिए होंगी, राइट। 2 लाइन्स के लिए हमें इंडेक्स में सिंगल बिट सफिशिएंट है। ठीक हो गया। ऑलराइट, चलो चलें। फाइनली we have come to the point where this will be a fully associative cache। जब इस सेम प्रॉब्लम को अगर मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव के साथ नहीं, 4 वे के साथ ये हमने ये नीचे ये वाला ये जो डायग्राम बनी हुई है, दिस इज फॉर दिस प्रॉब्लम। ये 6 प्रॉब्लम के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है ये। 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ब्लॉक साइज 2 है, दिस बिकम्स फुली एसोसिएटिव। ठीक है, टैग डाटा के 4 पेयर होंगे ना, 4 वे सेट एसोसिएटिव है। 1 2 3 4, हर एक के नीचे ब्लॉक साइज 2 है, इसमें 2 बाइट्स आ रहे हैं, तो एक ही लाइन के अंदर पूरे हो जाते हैं। तो इसमें अब इंडेक्स में कोई बिट नहीं चाहिए हमें। वी नीड 0 बिट्स फॉर द इंडेक्स केस। ठीक है, एक ही कैश सर लाइन है, इसलिए एक ही लाइन है। एक ही लाइन है, यस। 8 बाइट्स पूरे हो जाएंगे ना यहाँ पे, 8 बाइट्स। ठीक है, सही हो गया, क्लियर है। इसी ऊपर वाले में क्या होगा? यहाँ पे ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये दिस इज क्वेश्चन 5। हाँ, 5 का हमने यहाँ पे डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ। लेट्स ट्राई टू डू दिस। सर 5 के अंदर ब्लॉक साइज नीचे एक है, तो आई गेस 2 लाइंस बनेंगी, ऐसे ही है। 2 लाइन बन जाएंगी। टैग डाटा का एक पेयर होगा,
दूसरा पेयर हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। 4 पेयर हो गए टाई डाटा के, और हर एक के नीचे एक ही बाइट आएगा। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। एक ये कैश की पहली लाइन हो गई। सिमिलरली मुझे कैश की एक और लाइन भी चाहिए होगी जिसके अंदर भी सिमिलरली एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 2 लाइन्स बन जाएंगी हमारे पास। इंडेक्स फील्ड के अंदर हमें एक सिंगल बिट सफिशिएंट होगी विच विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट लाइन्स 0 1। ठीक है जी। इंडेक्स में इस केस में 1 बिट चाहिए हमें। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके। फाइनली 6 पूरे हो गए हमारे।